ये है वक्त मीडिया। नगर पंचायत लावड़ जिला मेरठ के जेरे एहतमाम 17 अगस्त 2025 को ऐतिहासिक मेला रक्षा बंधन के मौके पर लावड़ के ग्रीन वैली पंडाल में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। मुशायरे की सदारत अदब नवाज शख्सियत हरदिल अजीज हाजी शकील कुरैशी चेयरमैन पति नगर पंचायत लावड़ ने की। मुशायरे की सरपरस्ती फरमाई नौमान रिजवी ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे मशहूर शायर शाहिद हसन शाहिद। कैमरे में आप जोरदार तालियां होनी चाहिए। अतुल प्रधान साहब समा रोशन कर रहे हैं, सरदाना के विधायक हैं और मुझसे ये कहा गया कि अब अतुल प्रधान जी से भी कुछ बातें हमें सुननी है प्यार मोहब्बत के हवाले से। तो मैं इन मिसरों के साथ अतुल प्रधान जी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जो आसान हो गया हूँ मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूँ मैं। अतुल प्रधान जी को मैं आवाज देने जा रहा हूँ कि ये जो आसान हो गया हूँ मैं, मुश्किलों से बहुत लड़ा हूँ मैं, है दुआओं का काफिला मेरे साथ, नौजवानों का हौसला हूँ मैं। जोरदार तालियों के साथ अली राम अकरम अतुल प्रधान साहब का इस्तेमाल करें। वो अपने दो लफ्ज़ आपके दरमियान मैंने शेर तो कोशिश की बहुत याद करने की, शेर याद नहीं होती, लेकिन एक आध शेर जो है मैंने अपनी बात सदन में पढ़ा, झूठों के लिए, जुमलेबाजों के लिए। मैं एहतराम करता हूं सभी लावड़ के बड़े बुजुर्गों का, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्यार, जिनकी नजदीकी ने मुझे हमेशा हौसला दिया, जिन्होंने हमेशा मेरी ताकत को बढ़ाया। हालांकि बहुत लंबी फहरिस्त है परेशानी की, दिक्कत की, अन्याय की, लेकिन वो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है। वो जितना आवाम बैठा है वो सब लोग जाति सह रहे हैं। हम लोग जानते हैं वो अपमान सह रहे हैं, लेकिन इस समय ये दौर ऐसा है जो हमारे साथी शायर अभी कह रहे थे कि नफरतों का दौर है, फासले बढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन अभी 10-1 मिनट बोलूंगा आपके सामने, बोल लूं 10 मिनट तो मैं धन्यवाद करूंगा साथी हमारे बड़े भाई चेयरमैन शकील भाई को, जो हर बार जब मेला भरता है तो बड़ा अड़ंगा लगता है, बड़ी परेशानी और दुख और कष्ट कई लोगों को रहता है। ये तो अच्छा हम लोग चुनाव जिता दिया आप लोगों ने, नहीं तो और भी परेशान करते हैं लोग। मेला भर रहा कोई अथॉरिटी, पार्षद और चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारी ईओ और दखलंदाजी कर रहे हैं नत्थु खैरे, तो वो उनकी कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी यहाँ, और ना पहले मानी और ना कभी आगे मानेंगे ऐसे लोगों की बात। मैं धन्यवाद करूंगा पूरी पार्षद सभासद जितने हमारे साथी हैं, हालांकि इकट्ठे हुए हैं, बीच बीच में बिखर जाते हैं, तो मैं इनसे कहता हूं कस्बा आपका, जनता ने आपको जिताया, पार्षदों को जनता ने जिताया, चेयरमैन साहब को, और जनता ने जिताया हमें। तो हमारी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी जनता होनी चाहिए, और जनता लावड़ की आप लोगों पर आस और उम्मीद रखे हुए है। इसलिए अपने किसी भी काम से आप लोग ऐसा मत दिखाइए कि आप लोगों में एजेंडा 2047 ये जुमलों की पूरी पार्टी और सरकार है। जुमला नोटबंदी हो जाएगी तो सबको फायदा होगा, आतंकवाद बंद हो जाएगा, सब चीज अच्छी हो जाएंगी, बर्बाद। मेक इन इंडिया बर्बाद। सबसे बड़ा वादा किया किसानों से कि 2022 में तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, झूठा निकला, और अब एक नया नारा करके लाए हैं 2047।
सोचिए 2047 कब आएगा। मैंने सदन में खड़े होकर यह बात मुख्यमंत्री जी के सामने कही कि आपका मिशन, आपका एजेंडा, आपकी योजना 2047 की कुछ नहीं है। आपके बस दो काम हैं, एक वोट की चोरी चुनाव आयोग के नाम पर, और दूसरा पुलिस के डंडे के नाम पर, प्रशासन के दम पर, और दूसरा एजेंडा आपका हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना। इसके अलावा तुम्हारा और कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा तुम्हारा नहीं है। विकास की बात करते हैं, किसी गांव में घूम के चले जाओ, एक योजना नहीं मिलेगी, सारी सड़कें उखाड़ के फेंक दी। 3-4 बातें हैं मोटी मोटी जिसका सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, तीसरी महंगाई, चौथी बेरोजगारी। इसी के आस पास हम लोग घूम रहे हैं। मुझे इससे आगे भी बोलने का मौका मिला और मैंने उसी सदन में यह बात कही कि मुझे जनता ने चुनकर यहां पर इसलिए भेजा कि मैं जनता की आवाज को उठा सकूं। और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि सरना विधानसभा की नुमाइंदगी करते हुए अतुल प्रधान एक दिन भी, एक लम्हा भी इनके सामने कभी ना झुका है और न कभी दबा है। अभी मुख्यमंत्री आए मेरठ में, समीक्षा दी, मंडल के अधिकारी थे, सारे विधायक थे। मैं जैसे ही गेट पर पहुंचा, पता चला गेट पर कि विपक्षी विधायक अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा आपको सूचना देनी चाहिए थी और आपका बोर्ड पर लिखना चाहिए था कि भाजपा के विधायकों के अलावा कोई समीक्षा में नहीं आएगा। अगर भाजपा लिख देते तो हम उधर की तरफ देखते भी नहीं, लेकिन तुमने मंडलीय समीक्षा बुलाई है और हमें कोई सूचना नहीं दी। आप अगर अंदर घुसने नहीं दोगे तो मैं इसी गेट पर धरना देके बैठूंगा। और पता कर लेना, जिन्होंने वीडियो अखबार पढ़ा हो, मैं उसी गेट पर बैठ गया, आधा घंटा भी नहीं झेल पाए। पुलिस के एक बड़े अधिकारी का फोन आया कि विधायक जी गेट पर आप बैठ गए। मैंने कहा बैठ गया। कह रहे आप मान जाओ, हट जाओ यहां से। मैंने कहा हटने के लिए नहीं आया। तो कहा कि पुलिस हटा देगी। मैंने कहा मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं, आ जाओ, उठाओ, ले जाओ। दूसरे ही लफ्ज में उस अधिकारी ने कहा कि हम क्यों हटाए। मैंने कहा फिर बोला क्यों बोला भाई। आधा घंटा, पौना घंटा नहीं झेल पाए। अंदर बुलाया, मुड की तरह बैठे थे 3 मंत्री, एक बागपत का, एक मेरठ का, एक गाजियाबाद का, मेरठ का सांसद, राज्यसभा सांसद, 2 MLC, एक मेरठ का आपके कैंट का विधायक, एक MLC हमारे MLA गुलाम मोहम्मद साहब। नंबर आ रहा था एक का बोलते हुए, क्योंकि मैं तो विपक्ष का अकेला था, सबसे लास्ट में बैठा था। तो मैंने ये देखा इनकी भाजपाइयों के जबान से एक बात, एक मांग, एक परेशानी, एक दिक्कत इन्होंने मुख्यमंत्री के सामने नहीं की। मेरा नंबर आया, मैंने पहले नंबर पर यह बात कही कि मुख्यमंत्री जी आप सबके मुख्यमंत्री अगर हैं तो आपको हमें रोकने नहीं देना चाहिए था। इन अधिकारियों ने किस अधिकार से अतुल प्रधान को रोका? क्या मुझे जानवरों ने चुना है? मुझे भी इंसानों ने विधायक बनाया। हमारा भी क्षेत्र में समस्या है, इसलिए हम आपके सामने बात करके ये। उन्होंने कहा जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुम्हें बुला लिया। मैंने कहा आपने बुला लिया तो हमारी समस्या सुन लीजिए। मैंने बैक टू बैक 4.5 मिनट तक 16 सवाल किए, मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राइवेट अस्पतालों से लेकर आपकी गंग नहर की पट्टी पर सड़क का काम रुका हुआ है उसको लेकर, और ये आपका जो सड़क है मसूरी दोराला सरदना, आपके लावड़ दोराला सरदना भूमि और बड़ौद, मैंने कि 120 आदमी मर गए यहां कुचलकर। इतने ट्रक चलते हैं ऑलरेडी, आपको उसको स्टेट हाईवे बनाना चाहिए। हमने ये बात उनके सामने की। हमने कहा कि किसान 2 खाद के कट्टे लेने के लिए लाइन में लगा खड़ा है, एक आधार कार्ड 5 बीघे पर सिर्फ 2 कट्टे मिल रहे हैं। 50,000 कट्टे भाजपा के एक नेता ने चोरी कर लिए रैक से, शिकायत की तो उसको खैर यहां पर सील कर दिया। आपके लावड़े में बात आई थी,
सब किसान नहीं है, लेकिन कुछ किसान भी बैठे हैं। यहाँ पर नकली खाद बिक रहा था, नमक के ऊपर लेप करके। बताओ बिक रहा था नहीं बिक रहा था यहीं पर लावड़ में? आज तक कुछ नहीं, लेकिन करेंगे क्या? एक टहली के चट्टे बट्टे। मैंने ये भी कही कि भूमाफिया का जोर है, आप जबान से भूमाफियाओं का नाम लेते हैं, लेकिन कार्रवाई करते नहीं। और कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि सारे लोग तो भाजपा ही हैं, भूमाफिया वही है भूमाफिया। जब कोई सूची बनी थी, जो सूची बनी थी, उस सूची का क्या हुआ? उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अगर अतुल प्रधान ने कोई काम ऐसा कर रखा है तो हमें सलाखों के पीछे भेजो, लेकिन अगर वो गलत है, सलाखों के पीछे उनको भी भेजने का काम करो। मैं आपको वादा देके जाता हूं, यहां पर लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई न केवल इन देश के दुश्मनों से है, बल्कि लड़ाई संस्थानों से है। इन्होंने कब्जा कर लिया ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर, एनआईए पर, और तो छोड़िए, चुनाव आयोग इनका पिट्ठू इस समय बन गया है। चुनाव आयोग, पूरे देश के विपक्ष के नेता लगातार ये बात कर रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, वोट गलत तरीके से काटी जा रही है, और ये नुकसान इस समय लोकतंत्र का है, संविधान का है। अभी नेताओं ने इकट्ठे मार्च निकाला, और मार्च निकालकर चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जब चले तो रास्ते में लोक लिया, पुलिस का पहरा लग गया। आप सब लोगों ने वीडियो देखी होंगी। आज बिहार में विपक्ष के नेता फिर इकट्ठे हुए, और वहां पर इकट्ठे होने के बाद उन्होंने यही कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। मैं फिर यह बात कहूंगा कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर जाति और मजहब के नाम पर नहीं खड़ा हूं। अगर जात और धर्म के हिसाब से देखें तो सामने बैठे हुए लोग, मंच पे बैठे हुए लोग, इनमें से 99% लोग ना तो मेरी जात के हैं ना मेरे धर्म के हैं, लेकिन हिंदुस्तान क्या है ये समझने की जरूरत है। आओ और इस मुशायरे में आकर देखो, एक दूसरी जात का लड़का, एक दूसरे मजहब का लड़का, और यहां पर बैठा हुआ हर एक वो शख्स जो इस हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, वो गले मिलने की बात कर रहा है, वो दोस्ती की बात कर रहा है, वो प्यार की बात कर रहा है, वो स्नेह की बात कर रहा है, वो नफरत की बात नहीं कर रहा। टीवी खोलो तो हिंदू मुसलमान, भाषण सुनो किसी के तो हिंदू मुसलमान, कितनी नफरत, कितनी बातें, कितना झूठ, कितनी चीजें उल्टी सीधी, जितना चाहे करा लो। और भ्रष्टाचार, तहसील में जाओ तो लूट मची है, थाने में जाओ, चौकी में जाओ, शरीफ आदमी का सुनना है ही नहीं। क्या करोगे भाई ऐसी सरकार का, ऐसे लोगों का? लेकिन ये ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये बात कि जब घनी काली रात होती है तो उसके बाद जो उजाला होता है, उसकी जो किरणें पड़ती हैं सूरज की जमीन पर, वो रोशनी ही अलग तरह की होती है। इसलिए समझिए, घनी काली रात है ये भी समय बीतेगा और निश्चित रूप से उजाला होगा। मैं नौजवान साथियों से अपील करके जाऊंगा, लावड़, सरदना, फलावदा, इन सबसे सेंसिटिव है सरदना। हमारी जगह सरदने के लोग बैठे हैं हर दिन हर घड़ी। जब ये लोग ताकत में थे, निकल के जा रहे, रिक्शे वाले के चांटे, दूध कोई बेच रहा, उसका दूध पलट दिया, पान खा लिया, सिगरेट किसी की ऐसी ले ली, पी ली, और रोज बदतमीजियां गुंडई। और यहाँ पर आप लावड़ में देखते होंगे, भाई जिसको ज्यादा वोट मिली वो जीत गया, जिसको कम मिली वो हार गया। यही तो लोकतंत्र है। इन पर मैं 3.5 साल भी पच नहीं रहा, परेशान हुए घूम रहे हैं। मैंने कहा अभी और परेशान करूंगा तो मैं रुक जाओ जरा, आएगा और बड़ा मौका। इसलिए इकट्ठे रहना, एकजुट रहना। आपके बीच में कोई आएगा, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि जब आप सब लोग इकट्ठे हुए, और इतने ही हमारे हिंदू भाई इकट्ठे हुए, जब इस राक्षस को हराने का मौका मिला, वरना ये हारता नहीं, ये ध्यान रखना ये बात। इसलिए एकजुटता के रहना। जब कोई आकर बांटने की बात करे, जब कोई आकर इस तरह की उस तरह की बात करे, ये अली भाई बैठे यहाँ पर, इनकी कोठी का मौका था। हमारे लावड़ का एक नया लड़का एक पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, हमने इनकी कोठी पर बुलाया, कई मौलाना साथी बुलाए, हमने की बैठ जाओ, अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो 1-2 हजार वोट काट लोगे, क्या पता मैं 500-400 से हार जाऊं, 15 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। नहीं माने वो लोग, वो इसलिए नहीं माने बात क्योंकि कहीं और दूसरी जगह से ताकत मिल रही थी।
1700 वोट पड़ी, जीतिया में 20,000 से अगर 500 वोटों से चुनाव हार जाता तो बताओ क्या होता, उससे क्या चीज हो जाती। आज मैं यहां खड़े होकर अगर सबसे कम भी काम करूंगा तो कम से कम आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा, आपकी आवाज को बुलंद तो कम से कम करूंगा ही करूंगा। नफरत तो नहीं फैलने दूंगा। ये भी हमारे साथी बैठे, इन्होंने जिक्र किया कि सदन में तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। जिस बात पर मुझे बाहर फेंका गया था वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बात की थी सरकारी अस्पतालों की परेशानी और दिक्कत की, प्राइवेट अस्पतालों की लूट की। मैं विधायक होकर 10 दिन तक भूख हड़ताल पर ही बैठा था। वो किसी धन्ना सेठों के लिए नहीं बैठा था, वो गरीब लोगों के लिए बैठा था। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में जांच के नाम पर, फीस के नाम पर, दवाई के नाम पर खुली लूट मची हुई है। और कौन लूट मचा रहे हैं? यही भाजपा। आप किसी अस्पताल में पहुंच जाओ, लगभग प्रधानमंत्री जी की फोटो और मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी मिलेगी, उसी के नाम पर जाति कर रहे हैं। आरएसएस का अपने आप को बताते हैं और इस तरह की भाषा करते हैं इस्तेमाल। जब मैं सदन में बोल रहा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को जवाब दे रहा था, मैंने जैसे ही सवाल दागे तो सवालों का जवाब ना देना पड़े इसलिए बदतमीजी पर आ गए। बदतमीजी पर आए, हम सदन में चले गए। सदन में विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा इसको अतुल प्रधान को उठाओ और बाहर फेंक दो। देखी थी वीडियो, नहीं देखी थी बताइए। वो कहा कि बाहर उठा कर फेंक दो। मैंने एक बात उसी दिन कही थी कि मुझे जनता ने चुना है जनता की बात उठाने के लिए। मैं मुंह बंद करके यहां बैठने वाला नहीं हूं। चाहे निकालो और चाहे रखो, हर एक बात को अतुल प्रधान उठाएगा। ये कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। और फिर ना मेरा कोई कारोबार है, ना मैं कोई बड़ा धन्ना सेठ हूं। मेरा एक काम है, वो यही काम खिदमत करने का। बता दे कोई लड़के लावड़ का आदमी जिसने मेरा कभी शीशा बंद देखा हो। बता दे कोई एक आदमी कि बिना दुआ और सलाम के, बिना आदाब के, बिना राम राम के, बिना सलाम के कभी निकलता हो अतुल प्रधान। और शायद पूरे के पूरे कस्बे में अगर एक तरफ से दूसरी तरफ पार होता हूं तो 20 जगह उतरकर लोगों से हाथ मिलाना, मिलना जुलना, ये जो मेरा काम है मैं करता हूं। करता नहीं करता बता दो। इसलिए लड़ाई आगे आगे और बड़ी होगी। ये लोग नफरत फैलाएंगे, झूठी सच्ची बात चलाएंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारे और आपके बीच के लोग भी एक दो बात बोले, ना जाने क्या क्या बात बोले, क्या क्या चीज कहें। उनसे भी सचेत रहना और उनसे ये पूछना कि अगर दम हो लड़ने का तो आओ सामने। किसने मना किया है? आओ डटकर। मुकदमे 58 हैं अतुल प्रधान पर। आजम खान साहब के बाद दूसरा नंबर है मेरा भी। रोज तारीख पे खड़े रहते हैं। लावड़ वाले तो गवाह है इस बात के, लावड़ वाले तो जाते हैं तारीख पे। फलावदे वाले बैठे हैं सर चेयरमैन, ये भी अच्छे जाते हैं। 40-42 इकट्ठे हो गए फलावदे की। बताओ जाते नहीं जाते? तो ये तो लड़ाई है, मुकदमा लगेगा, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको आगे करके कभी लड़ाई ना लड़ूं, कभी ऐसे काम मुझसे मेरी तरफ से ना हो कि जिससे आपको किसी तरह का नुकसान हो। क्योंकि पूरी सरकार हिंदू और मुसलमान पर लड़ाई कराने पर उतारू है। हर जगह नफरत, हर जगह नफरत। अभी मुख्यमंत्री रात को से गरीब लोगों को पैसे मिलता है। मुझे पिछले दिनों पता चला जैसे ही नाम आया अलीम और कलीम, पैसे बंद। ये बात है, ऐसा होना चाहिए। सामने बीमार आदमी खड़ा है, आप उसकी जांच पूछ रहे हो, आप उसका नजर पूछ रहे हो, आप उसको यह पूछ रहे हो कौन अमीर है कौन गरीब है। अरे कैसी बात और कैसी सोच। अगर इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी और अगर इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो राजनीति क्या खाक करोगे? पाकिस्तान का नाम ना हो, मुसलमान का नाम ना हो, जम्मू कश्मीर का नाम ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का भाषण ही पूरा ना हो। यही भाषण है इनकी। तो ज्यादा ना बोलकर यही कहूंगा, इकट्ठे रहिए और एकजुट रहिए और इकट्ठे होकर मदद करिए और वोटों का अपनी ध्यान रखना। ये बात लास्ट में इसलिए कह रहा हूं, अभी जिक्र आ रहा था। एक घर में 6 वोट 7 वोट, 1 वोट कट जाएगी, आपको लगेगा एक ही तो कटी है। लेकिन जब बूथ पे जाओगे उसमें 1000 वोट हैं, 1000 में से 50 कट गई, एक बूथ पर 40 कट गई। बूथ हैं 400 विधानसभा में और 400 बूथों में 200-250 बूथ ऐसे हैं जो हमसे संबंधित हैं। अगर सबसे कम वोट 50 वोट भी काटी, 40 वोट भी काटी तो 10-12 हजार वोट कट जाती है। और 10-12 हजार कट जाए और 10-12 हजार फर्जी जुट जाए
तो ना कहीं मौत में जाना, ना परेशानी में जाना, ना दिक्कत करनी, ना कुछ करना। चुनाव आयोग तो ऐसी दे देगा परोस के उन्हें। इसलिए एक एक वोट कंपनी का ध्यान रखना। ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी एजेंडा फर्जी बातें चला सकते हैं। एक दिन में ना कोई आदमी सही होता है और ना एक दिन में कोई खराब होता है। जब कोई व्यक्ति आपके बीच का निकल कर ये कहने लगे कि खराब है, तो उसको जवाब ये देना कि 20 साल से तो खराब नहीं, तो आज एक दिन में कैसे खराब हो गया। अगर किसी को अच्छा बनाने लगे तो ये भी जरूर कहना, जब 20 साल से परखा नहीं, देखा नहीं, तो फिर एक दिन में कोई अच्छा कैसे हो गया। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है, न केवल मेरे स्तर पर बल्कि जमीन स्तर पर। लेकिन मैं संजो रहा हूं, जो अति पिछड़ी जात के लोग हैं, चाहे उसमें हमारे मुस्लिम भाई, चाहे कश्यप, सैनी, प्रजापति, पाल, जोगी, नाई, धोबी, वाल्मीकि, जाटव, जितने भी बिरादरी के लोग हैं, आपको एक भी गांव एक बार तालियां तो हो जाए यार प्रधान जी के नाम। तुम लोगों ये तालियां नहीं, कोई अंदाज प्रधान जी का हाथ सब ऊपर कर लो, सारे दोनों हाथ, अब बजाओ तालियां। ये सुन रहे थे ध्यान से कि क्या बात कह रहा, ताली में बजवा दूंगा लास्ट में, चिंता मत करो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बताओ लड़ाई जारी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? जोर से बताओ, लड़ाई जारी रखी जाए, इनसे लड़ा जाए तो मदद करना, साथ देना। अगर चल सको तो चल के कर देना, अगर घर बैठ के कर सको तो घर बैठ के कर देना, अगर मोबाइल पे कर सको तो मोबाइल पे कर देना। और ध्यान रखना, इस समय बीजेपी के आईटी सेल के लोग लगे हुए हैं। मुसलमान नाम लिख लेंगे, गुजर लगा लेंगे, प्रजापति लगा लेंगे, कश्यप लगा लेंगे, ठाकुर पीछे लगा लेंगे और कमेंट बाजी करेंगे। आपको समझ ना आए तो समझ लेना कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है, तो समझ लो भाजपा के आईटी सेल का आदमी है। इसलिए बहुत सचेत रहना, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए को ध्यान रखना। छोटी सी बात बदंगल बन जाती है। आजकल रील कहीं की और होगी, आप बोल रहे होगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसमें आवाज भर देंगे कोई दूसरी और कहेंगे देखिए देशद्रोही कैसे कर रहे हैं। बताओ बात सही है गलत है? इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से नारा लगाएंगे, आवाज दो, बोलो एक, बोलिए आवाज दो, मुट्ठी बंद करो, जोर से बोलो, आवाज दो हिंदुस्तान, जोर से बोलिए हिंदुस्तान। इतने तो एक कोने के लोग बोल देंगे, लावड़ के हमारे लड़के, जोर से बोल दो भाई, जोर से बोल दो बड़े बुजुर्ग साहब, बोलिए हिंदुस्तान, इंकलाब, इंकलाब। सरकार भी बनाइए और ताकतवर सरकार बनाइए। एक बार बस सरकार आ जान दो, डंगवारा अच्छे का भी और बुरे का भी दोनों उतारेंगे। भाई डंगवारा चढ़ाना है तो अच्छे जिन लोगों ने किया उनका अच्छे का उतारेंगे, और जो खराब जिन्होंने चढ़ा रखा उनका खराब का भी उतारेंगे। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, और कोई आपके बीच में आकर नफरत की बात करे उसको भगा दीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। खुदा हाफिज, सलाम, आदाब। अली भाई आ जाओ। आइए कर दो शुरू भाई। थैंक यू वेरी मच। आइए चलो, ठीक है। बस मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अतुल प्रधान जी को, उन्होंने जो बातें की। चलिए अब बिल्कुल अभी थोड़ी देर के लिए ये तमाम लोग काम की बातें सुन रहे थे अभी तक, और अतुल प्रधान जी ने जो बातें की तो मुझे 4 मिसरे याद आए कि इस अंधेरी रह गुजर को जगमगा सकता हूं मैं। अगर आपको महसूस हो कि उनकी जो बातें थी यहाँ पर, उनका जो जज्बा, उनका जो क्रोध था, अगर वो इन मिसरों में नजर आए तो आपकी ताईद होनी चाहिए। इस अंधेरी रह गुजर को जगमगा सकता हूं मैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आप नजर में रखें अतुल प्रधान जी को। इस अंधेरी रह गुजर को जगमगा सकता हूं मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूं मैं। इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूं मैं।
इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूं मैं। तनवीर गाजी साहब के 4 मिसरे मेरे जहन में आ रहे थे। उन्होंने कहे थे कि जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जख्म हमारे खुद ही भरना सीख गए, लोग भी अब नाखून कतरना सीख गए। तितली देख के खुश होने वाले बच्चे टीवी देख के नफरत करना सीख गए। इस हिंदुस्तान में टीवी के जरिए जो हिंदुस्तान बताया जा रहा है वो कोई और हिंदुस्तान होगा। असली हिंदुस्तान तो यहाँ लावड़ में मैं देख रहा था जब अतुल प्रधान जी बोल रहे थे और यहाँ सामने बैठे हुए तमाम लोग तालियां बजा रहे थे। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए आइए उस गजल की तरफ चलता हूं कि मेरी गजल जो बहुत जगमगा के निकली है, मेरी गजल जो बहुत जगमगा के निकली है, ये रोशनी कई पत्थर हटा के निकली है। तो दोस्तों बड़ी मेहनत से कोई भी शायर, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलमकार एक शेर तख्लीक करता है, एक शेर लिखता है जिसके जरिए वो आपके दिल तक पहुंचता है। तो आइए इस वक्त मैं भी, बात तो बहुत की जा सकती है लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। तो ये था लावड़ में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, लावड़, जिला मेरठ, यूपी, इंडिया से।